कोई भी चीज़ अगर टूट जाए तो लोग अक्सर बोलते हैं कि वो जुड़ नहीं सकती। बिल्कुल सच बोलते हैं, पर उसको ना एक अलग और बेहतर तरीके से पेश ज़रूर किया जा सकता है, और इसी चीज़ को बोल दिया जाता है रिक्रिएट करना। अब यहाँ पे इस शब्द के कई मायने निकलते हैं, जैसे कि जब आपको अपने थॉट्स थोड़े से नए लाने होते हैं, या बोलूँ खुद को ब्रेक देके एक नई शुरुआत करनी होती है, उसको भी रिक्रिएशन बोलते हैं। किसी गाने को ही नए और बेहतर तरीके से फिर से बनाना भी उसे रिक्रिएट करना ही होता है। अब यहाँ पे मैं बात टोनी कक्कड़ को एक्सक्लूड करके कर रहा हूँ। वेल, जोक्स अपार्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही हैं रिक्रिएशन को जो रिफ्लेक्ट और एक्सप्लेन करती हैं, और आज के इस एपिसोड में भी बातें कुछ इसी के अराउंड होने वाली हैं। तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से तड़कते भड़कते शो और आपके फेवरेट शो वीकेंड्स विद वॉल्टर में। हर इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत बार उसे ऐसे मोमेंट्स का सामना करना पड़ता है जब उसे लगता है कि चीज़ें काफ़ी बिखर गई हैं और शायद उन्हें जोड़ना पॉसिबल नहीं है। अगर ये बिखरी हुई चीज़ें आपके अंदर हैं और आप इन्हें वापस से जोड़कर लाइफ में आगे आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उन सब के लिए रेडी हो जाते हैं तो आपको वॉरियर कहा जाएगा। और अगर यही टूटी हुई चीज़ आपके आसपास का कोई सामान हो और आप उन्हें जोड़ लेते हैं तो आर्टिस्ट। आज हम आपको इस शो जिसका नाम वीकेंड्स विद वॉल्टर है उसमें जिस गेस्ट से रूबरू कराने वाले हैं वो वॉरियर तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत क्रिएटिव और जुगाड़ू आर्टिस्ट भी हैं। सो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं स्ट्रेट टू द सिटी ऑफ नवाब्स एंड कबाब्स एंड आपको मिलाते हैं आज हमारी स्पेशल गेस्ट खुशी से। चल मोड़ दे उसको पुंजारे। हेलो खुशी, कैसी हैं आप? हेलो, हाय सर। मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड भी। वेल, हम भी बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड भी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड प्ले कर लेते हैं कि खुशी, आपको देख के हमें यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है आज, एंड आई एम डैम श्योर हमारे लिसनर्स भी बहुत खुश हो रहे होंगे। सो खुशी, ये जो आप इतने कम टाइम में हमारे एक बहुत बड़े एक्टिव चंक का हिस्सा बन गई हैं, सो बहुत सारे लोग आपको बहुत बेहतर जानते हैं, और जो फेसबुक पर हमारी जुड़ी हुई जनता है हमारे मेधा एलुमनाई ग्रुप से, उनको तो ये नाम काफ़ी जाना पहचाना लग रहा होगा। लेकिन खुशी, फिर भी मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा कि आप जो हमारे बाकी के लिसनर्स हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइए। ज़रूर सर। तो जैसा कि अभी आपने बताया, मेरा नाम है खुशी मेहंदी रत्ता और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। करेंटली अपने ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर कंप्लीट कर रही हूँ और पढ़ाई के साथ साथ मुझे कुछ क्रिएटिविटी और कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट करने का भी बहुत शौक है। वेल, थैंक यू सो मच खुशी फॉर योर इंट्रोडक्शन, एंड आई गेस कि हमारे लिसनर्स को थोड़ा बहुत आपके बारे में यहाँ पे आइडिया लग गया है कि हाँ, खुशी किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती हैं और किस चीज़ में इंटू हैं, तो उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया आगे की स्टोरी किस लेवल पे जाने वाली है। ओके, सो जैसा कि आपने मेंशन किया अभी दैट यू आर वेरी मच इनटू आर्ट एंड DIYs, सो यहाँ पे मैं और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो ज़रूर ये चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो आर्ट का सिलसिला है ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी कहाँ से ये किस्सा या ये सफ़र शुरू हुआ? तो मेरे लिए DIY, क्राफ्ट, आर्ट इन सब की शुरुआत स्कूल लेवल से ही हो गई थी। मैं हमेशा से ही स्कूल में अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस थी, एंड मतलब जो भी मेरी टीचर्स थी वो हमेशा लाइक मेरा प्रोजेक्ट जो भी होते थे मेरे या मॉडल्स होते थे उनका दौर करती थी। फिर धीरे धीरे पेंटिंग एंड स्केचिंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मतलब मैंने किसी से सीखा नहीं है, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बट प्रैक्टिस करते करते बनाते बनाते अब ये हाल हो गया है कि क्रिएटिविटी मेरा पैशन बन गई है। एंड आई मतलब कभी भी फ्री होती हूँ या कुछ काम नहीं होता है तो आई जस्ट टेक माई ब्रशेस, माई कलर्स, माई पेन्स एंड आई स्टार्ट मेकिंग समथिंग। क्या बात है यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड डेफिनेटली मतलब हर एक इंसान जो एक आर्ट फॉर्म को परस्यू करता है या उनकी वो हॉबी होती है,
तो जब भी उनको ऐसा कुछ लगता है तो वो हर बार अपने उस आर्ट को पकड़ लेते हैं। मैं अपने ही एग्जांपल दूं तो मुझे जब भी मैं किसी भी मूड में हूं बट मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं अपना गिटार लेके बैठ जाता हूं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, आर्ट को हमेशा हमें अपने साथ लेके चलना चाहिए। ओके, तो आपने जैसे अभी ये सारी चीज़ें बताई कि ये जो आर्टिस्टिक स्टफ्स आप करते रहते हो, ये आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या हेल्प करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? यस, डेफिनेटली, मतलब आई हैव नो डाउट ऑन दिस कि आर्ट का मतलब प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों पे इफेक्ट होता है। मतलब मेरा मानना यह है कि आर्ट इज द बेस्ट थेरेपी। ये आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंक्रीज करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग कुछ बना रहे एंड एकदम से कुछ गड़बड़ हो गई, तो देन वी इमीडिएटली हैव टू थिंक कि अब नेक्स्ट क्या, उसको कैसे ठीक करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो बहुत इंक्रीज होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। आपने अगर कुछ भी अच्छा सा बना लिया या दो लोग ने आपकी उसकी तारीफ कर दी तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे चला जाएगा कि फिर आप रोज कुछ ना कुछ लेके बैठ जाएंगे बनाने के लिए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ब्रेन प्रोडक्टिविटी, एंड और भी मतलब मैं अगर गिनने बैठूं तो मेरे लिए इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स रहे हैं हमेशा से, तो आई कैन नॉट हैव अ काउंट ओवर देम। सही बात है, मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इन पे वाकई में काउंट तो नहीं करा जा सकता, बिकॉज लाइफ में हम जो भी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना वो हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली सिखाती ही हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो हमारी या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग कि जो भी लोग इन चीज़ों को परस्यू करते आते हैं, आर्ट फॉर्म को, कोई भी, चाहे वो किस भी तरीके का आर्ट फॉर्म हो या कुछ भी हो, इफ़ यू परस्यू योर हॉबी और आप उससे कुछ सीख रहे हैं देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर छोटी चीज़ कुछ ना कुछ सिखा रही है हमें। वेरी वेल सेड यार। डेफिनेटली। तो ये जो मेधा का सफ़र था आपका, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू हुआ था, क्योंकि मैं शुरुआत से इस चीज़ में इनटू था तो मुझे तो पता है, बट मैं चाहूँगा कि ये हमारे लिसनर्स को भी पता चले भाई कि ये सफ़र बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था। तो थोड़ा सा बताइए अपने इस मेधा के पूरे सफ़र के बारे में। डेफिनेटली, मतलब मेरा मेधा की जो जर्नी रही है वो बहुत ही मतलब ट्विस्ट और टर्न्स वाली रही है, बट स्टिल बहुत ही अच्छी रही है। मार्च 2020 में इसकी शुरुआत हुई जब मैंने अपनी क्लासेस के लिए एनरोल किया था। तो मेरा काफी एक मिक्स्ड बैच था, मतलब वैसे मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ तो मुझे लखनऊ का बैच नहीं मिला था, मेरे बैच में 4 रीजन्स के लोग थे, बट काफी अच्छा बैच था, ट्रेनर्स बहुत अच्छे थे एंड स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा बैच था। भले ही ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन सबसे मिलने का मौका नहीं मिला, बट स्टिल बहुत मजा आया था, बहुत कुछ नई नई चीजें सीखी, बहुत से स्किल्स बिल्ड किए, खुद को जानने का मौका मिला। एंड उसके बाद भी मेरा सफर वहाँ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली थी एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एंड मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। एंड अप्लाई करने के बाद इट वाज लाइक 2 मंथ्स तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, एंड आई वाज सो, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैंने मतलब अप्लाई किया, असाइनमेंट भी सबमिट कर दिया एंड मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। डोंट नो, मतलब भूल गए हैं कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। बट इवेंचुअली एक दिन मुझे कॉल आया कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, and I was so excited that day कि finally this is, मतलब that was my first interview जो मैं अपनी career के लिए, अपने job के लिए देती, and that too in such an amazing organization। तो मैंने interview दिया and luckily मैं उसमें select हो गई। 3 months के लिए मैंने यहाँ पे काम किया है in the team, and I really feel blessed because team के हर member मतलब इतना कोऑपरेटिव, इतना फ्रेंडली नेचर है सबका, एंड मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं सबसे पहली बार मिली हूँ। एंड बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सी नई चीजें सीखी मैंने, और मतलब मैं जितना बोलूँ अपने सफर के लिए बहुत ही कम है। इन शॉर्ट अगर मतलब मैं एक लाइन में अपनी जर्नी को बोलना चाहूँ तो ये मेरे लिए, मेरे करियर और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन करना मेधा को सबसे अच्छा स्टेप रहा है मेरे लिए। बिल्कुल, एंड आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ही अच्छा एडिशन थी हमारी टीम में, जस्ट एज अ इंटर्न ही सही बट बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एडिशन। आप जितने भी फेसबुक पे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली ये चीज़ को देख पा रहे थे कि दिन में बहुत सारे पोस्ट खुशी कर रही थी अलग अलग तरीके के, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा रही थी। एंड खुशी ने इतनी सारी चीज़ें बताई अपने मेधा के सफ़र के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे स्ट्राइक करती है वो ये है यहाँ पे कि एक एलुमनाई कॉल बैक चीज़ बनी थी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, कि खुशी की जो बड़ी बहन है उर्मी, वो भी हमारी मेधा की ही एलुमनाई थी एंड उन्होंने रिकमेंड किया था खुशी को हमें।
सो वो चीज़ बहुत अच्छी थी कि हमारी कम्युनिटी के ही लोग एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप भी आगे आके इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टिक लोग जुड़ते हैं, कम्युनिटी और स्ट्रांग होती जाती है धीरे धीरे करके। ओके, तो व्हाट्स नेक्स्ट, ये सवाल आपके सामने शायद बहुत बार आया है, बट इसको हम भी यहाँ पे जानना चाहेंगे थोड़ा अलग तरीके से कि अभी आप प्लान क्या कर रहे हो। माइट नॉट भी कि आप 5 साल बाद क्या प्लान कर रहे हो, 10 साल बाद, माइट भी 1 साल बाद ही सही, बट आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या करने का सोच रहे हो आगे। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसमें आप अच्छा कर रहे हो, तो अभी आपने क्या एक विजन बना के रखा हुआ है। टॉकिंग अबाउट माई प्रोफेशन, तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो जिसके लिए पैशन एंड प्रोफेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो मतलब मैंने अपना पैशन एक तरफ रखा है, बट प्रोफेशन के लिए मैंने कुछ अलग ही सोच के रखा है। तो अभी लाइक मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ, तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आई विल गो फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड उसके बाद आई विल प्रेफर टू गो फॉर PhD, and I'm wishing and I'm working for converting my name from Kushi Mehndi Ratta to Dr. Kushi Mehndi Ratta. So definitely I hope that it gets converted. Well, definitely all the prayers and all the wishes for you कि वो जल्दी से टैग लग जाए जितना जल्दी हो सकता है डॉक्टर कुशी महेंद्र रत्ता, सो दैट हम भी अच्छे सी स्टोरी एक शेयर कर पाएंगे कि कुशी महेंद्र रत्ता से डॉक्टर कुशी महेंद्र रत्ता तक का सफ़र। Yes, sir. ओके, तो काफ़ी अच्छी चल रही है ये कॉन्वर्सेशन, इसको डिप नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और अब इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे पॉडकास्ट का बहुत ही अवेटेड सेक्शन जिसका नाम है झटपट बोलो। सो खुशी, अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड सुने होंगे, जो डेफिनेटली सुने होंगे, मैं बहुत बॉम्बार्ड करता हूँ मैसेजेस के साथ, तो वहाँ पे आपने इस राउंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक रैपिड फायर राउंड है जहाँ पे हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिसका आपको फटाफट से हमें जवाब देना है, जस्ट टू नो यू बेटर एंड जस्ट टू नो योर क्वर्की साइड बेटर थोड़ा सा। ओके, सो हियर यू गो। आपका सबसे यूजलेस टैलेंट क्या है? ऐसा आपको क्या लगता है कि यार ये क्या ही है मेरे पास? सबसे यूजलेस टैलेंट अगर मैं बोलूँ तो वो है कॉफी बनाने का टैलेंट। मतलब मुझे कॉफी, मतलब भले ही किसी भी टाइप की कॉफी हो, बट मुझे बहुत अच्छे से बनानी आती है। एंड यही, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही यूजलेस है टैलेंट, लेकिन कॉफी तो सभी लोग बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये यूजलेस नहीं है। ये उन लोगों से पूछो जिनको कॉफी नहीं बनाना आता लेकिन पीना पसंद है। एंड वो कुछ लोग से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे कोई और ऑफेंड ना हो जाए। ओके, सो सबसे टेरिबल मूवी जो आपको पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा? सबसे टेरिबल मूवी तो लाइक मेरा, वैसे तो मूवीज के बारे में मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, बट स्टिल टेरिबल मूवी अगर मैं कहूँ तो वो है रेडी, सलमान खान की। और वो मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो जब भी अगर टेलीविजन पे आ रही हो ना, तो उससे मेरी बहन बहुत इरिटेट होती है, तो इसलिए मुझे वो ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे उसको इरिटेट करने में बहुत मजा आता है। ओके, तो वो टेरिबल मूवी ज्यादा नहीं पसंद है बट बहन को इरिटेट करना ज्यादा पसंद है, तो इस चीज के दो टैंजेंट हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। ओके, तो अभी भी ऐसी कौन सी वो बचपनी वाली हरकत है जो आपको करना बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है आपको वो करने में? उसके लिए तो मैं कहूँगी लाइक मतलब मेरे बर्थडे से 2-3 महीना पहले से ही मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ एकदम, और कि मम्मा मेरा बर्थडे आ रहा है, यार मैं मम्मी का सिखाना शुरू कर देती हूँ कि मैं इसके साथ जाऊंगी तो मैं ये पहनूंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी, आई विल डू दिस, अच्छा आप मुझे ये गिफ्ट लाओगी, ठीक है तो मैं दीदी से क्या गिफ्ट लूँ। तो मुझे लगता है काफी बचकानी चीजें, बट स्टिल आई फील वेरी एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे, एंड मतलब मैं 2-3 महीना पहले से ही शुरू हो जाती हूँ मम्मी का सिखाना। आई फील ये थोड़ा सा आप एक्सप्रेसिव हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज एक्साइटेड हर कोई होता है अपने बर्थडे के लिए 2-3 दिन पहले से ही। आजकल वो लोग वो एक्साइटमेंट इंस्टा स्टोरीज पे दिखाते हैं, एक रिमाइंडर लगा के जो घूमता रहता है और फिर उस दिन पे ब्लास्ट हो जाता है, ये हैप्पी बर्थडे। तो वो चल रहा है ना, सबके अंदर है, बट लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं बिकॉज वी आर सो कॉल्ड मैच्योर्स, एंड अब हम ये चीज़ें नहीं दिखा सकते सबके सामने।
एक्चुअली बट बाकी लोग का होता है ना, जैसे मेरी दीदी लोग हैं तो 2-3 दिन पहले उनको होता है कि चलो बर्थडे आ रहा है, ठीक है सब लोग विश करेंगे। बट मेरा ये होता है कि मैं 2-3 महीना पहले भी शुरू हो जाती हूँ, एंड माय मम्मी गेट फेड अप कि अरे अब तो 2 महीने क्यों सिर्फ खा रही हूँ। अच्छा, इट्स लाइक 2 months to go, 3 months to go. हाँ 2-3 महीना पहले से ही शुरू। सही है, सही है। ओके, तो सबसे फनीस्ट तरीका ऐसा कौन सा था जिससे आपको चोट लगी है? सबसे फनीस्ट तो बहुत सारे हुए मेरे साथ, बट अगर एक बोलूं तो मतलब हंसिएगा नहीं, बट स्टिल हुआ ये था कि मैं ना, एक स्टेशनरी शॉप है मेरे घर के पास, तो मैं वहां पे गई थी सामान लेने। तो मैंने मतलब मैं जब वहां जा रही थी तो मैंने देखा शॉप के आगे एक गड्ढा था। तो मैं जाते टाइम तो बहुत केयरफुली होके गई, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा गड्ढा था, बहुत केयरफुल होके गई पहले तो। लेकिन जब मैं वहां से सामान खरीद के वापस आई तो पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, व्हाट वाज आई डूइंग, एंड इमीडिएटली मैंने देखा कि मेरा पैर जो है वो डायरेक्टली वो गड्ढे में घुस गया। एंड आई वाज लाइक, मैंने अभी जाते हुए देखा है एंड एकदम से मेरा पैर उसमें घुस गया, एंड दैट वाज सो रिडिकुलस। 10 दिन तक मेरे पैर में उसका दर्द था। तो मतलब मुझे, मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है, बट स्टिल वो सबसे गंदा था मेरे लिए। अच्छा, खुद को हंसी आती है एंड मेरे को वार्निंग मिल गया था कि हंसिएगा नहीं. लाइक मैं जिसको भी बताती ना वो मेरे को बोलते हैं, फिर हंसते रहते हैं सब मेरे पे कि ये तुम पागल हो। नहीं, ये काफी काफी ज्यादा फनीएस्ट तरीका था ये बहरहाल कि हाँ जाते हुए देख लिया, लेकिन आते हुए नहीं. आते हुए सोचा अब तो भर गया होगा ना, अभी तो गए थे, अब गड्ढा था, अब तो भर दिया होगा बीएमसी ने आके. ओके, तो भाई यहाँ पे नगर पालिका बुलाओ, पहले गड्ढा भरवाओ. ओके, तो ये आपके लिए आपका परफेक्ट सैटरडे कैसा होता है भाई? जैसे आज सैटरडे है तो आपके लिए वो परफेक्ट सैटरडे क्या होगा? मेरे लिए परफेक्ट सैटरडे अगर बोलूँ तो मतलब मैं किसी ब्यूटीफुल सी डेस्टिनेशन पे बैठी हूँ with a cup of coffee and listening to new episodes of Weekends with Walter. Oh my God. Perfect Saturday होगा। ओह माय गॉड. प्लीज, मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगा ये कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, इनको कोई पैसे नहीं दिए गए हैं इसके लिए, ये खुद से कह रही हैं ऐसा जो भी कह रही हैं. वेल, थैंक यू सो मच. दिस मैंने अपने आप से बोला क्योंकि मुझे वीकेंड विद वॉल्टर के सारे एपिसोड बहुत पसंद है और मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे एपिसोड 2-3 बार सुने हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के. थैंक यू सो मच. एंड जो भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, प्लीज अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ये बातें. ओके, तो अगर आप कुछ भी पा सकती या खरीद सकती या वॉट एवर, मतलब आप कुछ भी अचीव कर सकती या पा सकती, तो आप क्या लेना चाहती या क्या पाना चाहती? मैं अपने लिए अगर लेना चाहूँ तो मैं एक दुबई की ट्रिप प्लान करूंगी अपने लिए और उसकी टिकट परचेज करना चाहूंगी. क्या बात है, जो भी ला रही हो दो लाना. ओके, तो आपको सबसे ज्यादा क्या इम्प्रेस करता है? मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ इम्प्रेस करता है तो वो है सरप्राइजेस, भले ही छोटे हो बड़े हो, भले ही मतलब कोई 10 रुपीज की चॉकलेट ही क्यों ना हो, कोई मेरे लिए आए. लाइक कभी कभी पापा लाइक ऑफिस जाते हैं तो वो मतलब उनको पता है कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो चॉकलेट लेके आ जाते हैं कभी कभी. सो आई गेट वेरी हैप्पी कि लाइक मुझे छोटा सा सरप्राइज मिला है, तो मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है. क्या बात है यार, वेरी नाइस. तो ऐसी क्या चीज़ है जो लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं बट आपको वो बहुत डिफिकल्ट लगती है, लगता है यार ये इंसान कैसे कर सकता है, ये मेरे को तो बड़ा कठिन लगता है? इसको अगर मैं कहूँ तो मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट लगता है. मतलब अगर कोई मुझसे आके कुछ शेयर करता है अपनी कोई भी प्रॉब्लम, या अगर जैसे वो कुछ बहुत इमोशनल बात शेयर करता है, तो मतलब अगर उसको इमोशनल नहीं फील हो रहा है, वो मतलब रोना नहीं चाहते, तो आई स्टार्ट क्राइंग. एंड इनफैक्ट अगर मैं कभी भी मूवी भी देख लूँ ना और उसमें कुछ बहुत इमोशनल सीन आता है तो उसको देख के भी आई फील सो इमोशनल एंड आई स्टार्ट क्राइंग कि व्हाई इज दिस हैपनिंग. देन माय फैमिली सेज कि अरे इट्स जस्ट अ मूवी, व्हाई आर यू गेटिंग सो इमोशनल. नहीं, मतलब इसमें कुछ गलत भी नहीं है. यू शुड बी वेरी एक्सप्रेसिव. एंड मेरे को लगता है जो इतना ज़्यादा इमोशंस अपने पोर्ट्रे कर लेते हैं वो लोग बहुत प्योर होते हैं. मतलब उनके दिल में कभी कुछ रहता नहीं है ना, तो वो सब बाहर निकाल देते हैं आंसुओं के ही थ्रू, भले ही. ठीक है, या कई जगहों पे इट इज पॉजिटिव बट कई बार इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है. अरे बहुत डीप बातें हैं ये. एवरी कॉइन हैज टू फेसेस बोल के टाल देते हैं, ठीक है. क्योंकि बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन चल जाएगी इस पे. ओके, तो अभी यहाँ पे आपको मैं कुछ चॉइसेस दूंगा, आपको चूज करना है बिकॉज ये आपसे ही रिलेटेड थोड़ी सी चॉइसेस हैं.
तो देखते हैं आप दोनों में से क्या चूज करती हैं. सो फर्स्ट इज DIY या फिर मंडला. आई वुड गो फॉर मंडला. क्या बात है. सो कैपेचिनो कॉफी और एस्प्रेसो. कैपेचिनो. कैपेचिनो. डाइट फूड या फिर फास्ट फूड. डेफिनेटली फास्ट फूड. इसमें कहानी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप ले आजकल डाइट फूड रहे हो. नो बट स्टिल आई लव फास्ट फूड, स्पेशली स्ट्रीट फूड. या प्रॉपर पंजाबी फैमिली से होने का ये थोड़ा सा तो एक आ ही जाता है कि भैया फास्ट फूड तो खाना ही पड़ेगा. ओके, so this was literally hilarious. Thank you so much खुशी for participating so actively in this. बड़ा मज़ा आया हमको भाई, और हमारे लिसनर्स को भी आपका एक अलग साइड देखने को मिला. अभी तक जो हम बड़ी सीरियस और संगीन बातें कर रहे थे उससे हटके कुछ मिला होगा उनको ज़रूर. ओके, तो अभी यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपने सारे ही गेस्ट से पूछता हूँ, एंड शायद आप इस क्वेश्चन को पहले से ही जानती हैं कि आपके सामने अगर इस पूरी कंट्री का या मैं बात करूं वर्ल्ड का यूथ है और आपके पास 1 मिनट है उनसे कुछ कहने को, कुछ भी हो सकता है वो, दैट कैन बी एन एडवाइस, अ मैसेज, तो आप उनसे क्या चीज़ वहाँ पे उस 1 मिनट में बोलना चाहेंगी? आई वुड से कि ऑलवेज स्टे पॉजिटिव. मतलब नो मैटर क्या सिचुएशन है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, बट अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है एंड यू हैव फेथ इन योरसेल्फ, so just be positive and definitely आप उस मतलब उस चीज को ठीक करने की हिम्मत रखोगे तो यार पॉजिटिव. बट अगर आप ऑन द सेकंड थॉट आप नेगेटिव हो जाओगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, कोई करेक्ट स्टेप नहीं ले पाओगे. सो आई वुड से कि स्टे पॉजिटिव, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपने हाथ को पॉजिटिव रखिए. डेफिनेटली बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जब तक आप अपने आप में नहीं अच्छा फील करोगे तो आप सामने वालों के साथ भी अच्छा नहीं फील कर पाओगे. एंड ये हम हमेशा ही सुनते हैं यार कि जब आप खुद खुश नहीं रह सकते तो आप सामने वाले को क्या खुश रखोगे या सामने वाले के साथ क्या खुशी सेलिब्रेट करोगे. तो प्लीज़ बी पॉजिटिव. एंड यहाँ पे जब हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि आपको पॉजिटिव होना है, तो प्लीज़ डोंट गो ऑन दैट नोट कोविड वाले, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है. वहाँ पे निगेटिव रहिए, यहाँ पे पॉजिटिव रहिए. ठीक है. And again, I would like to thank Kushi. Thank you so much. We are all on the end of our show. Thank you so much for coming all over here. I'm damn sure my listeners को बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के. पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के. मैं बहुत टाइम से चाह रहा था ये कहानी सबके सामने आए, जहाँ पर हम बात कर पाए रिक्रिएशंस की, आर्ट की, एंड थोड़ा सा पैशन और प्रोफेशन कैसे एक साथ लेके चलना है उसकी भी. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच इतनी इंसाइटफुल, हैपनिंग और फनी साथ साथ में कॉन्वर्सेशन के लिए. आई होप यू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द होल टीम ऑफ वीकेंड्स विद वॉल्टर. थैंक यू सो मच सर. और उससे भी बड़ा थैंक यू कि मुझे मतलब वीकेंड्स विद वॉल्टर पे आने का मौका दिया. मतलब मैंने जब से मेरा की जर्नी शुरू की है तब से मैंने वीकेंड्स विद वॉल्टर के एपिसोड सुने, और मैं हमेशा से चाहती थी कि कब मैं फीचर होंगी, कब मेरा टाइम आएगा. And eventually इतनी जल्दी वो टाइम आ गया and I'm so very happy and I would like to thank you so much for that. Well, thank you so much. And once again thank you so much guys. तो भाई आपने देखा जैसे खुशी का टाइम आ गया, वैसे ही आप सबका भी टाइम एक दिन ज़रूर आएगा. अपना टाइम आएगा और आप इस पॉडकास्ट पे ज़रूर आएंगे, अपनी कहानी ज़रूर बता पाएंगे. उसके लिए आपको करना एक छोटा सा स्टेप है. प्लीज़ वीकेंड्स विद वॉल्टर को फॉलो करते रहिए. कमेंट्स में हमें अपने नाम बता दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी कोई कहानी या कोई भी किस्सा हमारे साथ शेयर करने के लिए, इस पॉडकास्ट पे आके लोगों को सुनाने के लिए. और साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी नॉमिनेट कर सकते हैं. तो अपने फ्रेंड्स का ही नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी टीम ज़रूर उनसे कांटेक्ट करेगी और उनको वीकेंड्स विद वॉल्टर पे लेके आएगी. थैंक यू सो मच हमें इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, बिकॉज आप हमेशा हमें इतना भर भर के प्यार देते हो. सैटरडे को अपना टाइम निकाल के आते हो, हमें सुनते हो. इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए. मैं आपका होस्ट यश वॉल्टर इसी तरीके से बेहतर कहानियाँ ढूंढ के आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिन कहानियों से आप मोटिवेट हों, थोड़ा सा हंसे और आपकी ज़िंदगी के ये 20 से 25 मिनट खूबसूरत बीते. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज़ अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ. और अगर अभी भी फॉलो नहीं किया वीकेंड्स विद वॉल्टर को तो यार देर किस बात की है, जल्दी से फॉलो बटन को प्रेस कर दीजिए ना और बन जाइए हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा. सो थैंक यू सो मच. खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए. मैं आपका होस्ट यश वॉल्टर मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन स्टे ट्यून्ड.